भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इस ऐतिहासिक आयोजन में मैं विश्वनाथ सचदेव देश विदेश में ये कार्यक्रम देखने वाले अपने लाखों दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। आपका अभिनंदन करने में मेरे साथ हैं कमांडोर शेखर, अनुपमा सिंह और मिलिंद वागले। हम सब मिलकर आपको इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सेदार बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय गणतंत्र की अर्धशताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित नौसेना का ये निरीक्षण हमारे गणतंत्र की अब तक की सफल यात्रा के अभिनंदन का प्रतीक है। दुनिया के 19 देशों के 24 जलयान इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण में भारत की नौसेना के निमंत्रण पर भारत आए हैं। कुल 83 यान लहरों पर हैं, इसमें से 79 रिव्यू के लिए होंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में हुए सहस्राब्दी फ्लीट रिव्यू में भाग लेने वाले देशों से दुगने देश इस रिव्यू में भाग ले रहे हैं। अरब सागर की उत्ताल तरंगों पर आज भारतीय नौसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा जा रहा है। ये पहली बार है जब भारतीय गणतंत्र में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना पुनरीक्षण का आयोजन हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर के 20 देशों के नौसैनिक यान इस अद्भुत मेले में भाग ले रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए गर्व और संतोष की बात होनी चाहिए। और ये हम देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, एक प्रतीक बन चुका है जो उस मुंबई शहर का, और उसके पीछे ताजमहल होटल और उसके बाद बम्बई की उच्च अट्टालिकाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी राष्ट्र के लिए इस तरह का आयोजन एक गर्व की बात होती है। सैनिक आयोजनों में इस तरह मित्र राष्ट्रों का हिस्सा लेना अपने आप में एक विलक्षण बात है। ये आयोजन युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए हो रहा है। ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, मैत्रीपूर्ण संबंधों की ताकत का प्रदर्शन है। मैत्री के सेतु, ये नाम दिया गया है इस समूचे आयोजन को। और ये जो आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह INS विक्रांत है, जिसे कुछ साल पूर्व नौसेना से अलग किया गया था। एक शानदार इतिहास रहा है इस यान का। इसके नेतृत्व में भारत ने बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जीती भी। तो मैं बता रहा था कि मैत्री के सेतु, ये नाम दिया गया है इस समूचे आयोजन को। दुनिया भर को जोड़ने वाले सागर की लहरों पर मैत्री के ये सेतु विभिन्न देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की एक शानदार और जानदार कोशिश का प्रतीक है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार के शब्दों में कहूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय नौसेना निरीक्षण मित्र देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को बढ़ाने और मजबूत करने का आयोजन है। सचमुच भारतीय नौसेना और पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है कि भारत एक ऐसे आयोजन की मेज़बानी कर रहा है जिसमें विश्व के बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भारत का बदलता चेहरा दिखेगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा देश के युद्धपोतों का निरीक्षण एक पुरानी परंपरा है। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के नाते हर भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार इस तरह का निरीक्षण करता है, जब नौसेना अपने सेनापति को अपनी सन्नद्धता का परिचय देती है। जब भारतीय नौसैनिक राष्ट्रपति की जय की घोषणा के साथ अपने सर्वोच्च सेनापति का अभिवादन करते हैं तो वे ये भी बता रहे होते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सक्षम भी। भारतीय गणतंत्र की आधी सदी की पूर्णता पर होने वाला यह पुनरीक्षण संख्या की दृष्टि से 8वां है। इस तरह का प्रथम निरीक्षण सन 1953 में हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नौसैनिकों का अभिवादन स्वीकारा था। इसके बाद 1964 में, फिर 1966 में, फिर 1969 में, 1976 में, 1984 में और 7वां रिव्यू 1989 में हुआ था। और आगे का हाल आपको सुनाएंगे कमांडोर शेखर। Good morning, viewers, and welcome to the International Fleet Review 2001 at Mumbai. I am Commodore Shekhar. With me is Milind Wagle to give you the commentary in English, and Vishwanath Singh and Vishwanath Sachdev and Anupama Singh to give you the commentary in Hindi. The International Fleet Review is being held to commemorate the Golden Jubilee of the Indian Republic. This has been given a wider scope with the participation of foreign warships as well, and that is why it's being designated an International Fleet Review.
You see on your screen the anchor plan for the fleet review. The ships, of which there are 69 in total. The green dots show you the anchor spots where these ships are located. The moving dot demonstrates the mobile column on which the President of India, Sri K.R. Narayanan, will be embarked. Accompanying him will be 3 more ships. There are 7 review columns, and in these review columns there will be a total of 69 ships, out of which 24 warships are from foreign countries, from 19 nations. In addition, there will be a mobile column of 10 warships. The mobile column will cross the presidential yacht as soon as it reaches the end of the third or fourth leg, between the third and fourth legs. Thereafter, the presidential yacht will take its final turn and move on to the 7th leg of the review. Anchored today are 7 submarines, one of them from France, 5 vessels from the Coast Guard, one of them from Mauritius, 2 survey vessels, 1 research vessel, and 1 sail training ship. As the presidential yacht reaches back, there will be a fly past shown in red on your screens at the moment, and the presidential yacht along with its accompanying ships will come back to the harbour. To continue the commentary in Hindi, it's over to you, Anupama. थैंक्स कमोडोर शेखर। जैसा कि सब दर्शक देख रहे हैं, दूर तक आज विभिन्न नौसेनाओं के जहाज अपनी पूरी चमक दमक के साथ पूरी मुस्तैदी से अपनी जगहों पर खड़े इन जहाज़ों की आन बान शान देखते ही बन रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मौसम भी हमारे साथ है, ना ही धुंध है ना ही स्मॉग, और आप देख सकते हैं इन जहाज़ों की लंबी श्रृंखला। इस श्रृंखला में शामिल हैं 45 भारतीय नौसेना के जहाज और 24 विदेशी नौसेनाओं के युद्धपोत। इस वक्त आपके सामने है मिडिल ग्राउंड, गेटवे ऑफ इंडिया से 1500 यार्ड की दूरी पर मिडिल ग्राउंड। इसका एक बहुत ही रोचक इतिहास है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू हुआ था। उस समय मुंबई बंदरगाह में जहाज़ों पर काफ़ी चोरी और डकैती होती थी। इन चोरियों और डकैतियों को रोकने के लिए समुद्री पुलिस दल बनाया गया। मिडिल ग्राउंड, जो उस वक्त एक छोटी सी चट्टान होती थी, वहीं से इस दल ने अपना काम शुरू किया। 1870 में इस चट्टान के इर्द गिर्द 8 फीट ऊंची दीवार बनाकर निर्माण कार्य कर और समुद्र से कुछ और हिस्से को जमीन में परिवर्तित कर मिडिल ग्राउंड का भाग बना लिया गया। पुलिस दस्ती दल का नाम था भंडारी मिलिटिया। ये दल पीले और नीले रंग की पोशाक पहनता था और काफ़ी समय तक पीली पगड़ी और नीली पोशाक मुंबई पुलिस की पहचान बनी हुई थी। और अब आगे का हाल जानने के लिए मिलिंद वाकले। Thank you, Anupama. Srimati Sushma Swaraj, along with the various dignitaries here present at the jetty, which is known as the South Breakwater. This, of course, is a momentous and emotional event, not only for the Indian Navy but for the entire nation, where this live telecast is being beamed to you, as also on DD International. This telecast is being done with the aid of 12 cameras and 8 microwave links. 5 of the cameras are on 5 of the ships. The INS Sukanya, the presidential yacht, which will of course carry, I can just see Air Chief Marshal A.Y. Tipnis there at the background. And now coming into view is
the Mumbai harbour. In fact, a few hundred yards behind this to the left is the South Breakwater or the jetty, where stood the original dockyard and through which passed mighties such as Lord Clive, Nelson when he was a midshipman, and the Duke of Wellington when he was Sir Arthur Wellesley. And through these port rails have watched and walked some of the finest Indian admirals, and this of course is the home of the Western Naval Command. This is the position which has a lot of history, a history which the Indian Navy goes back to 1612. The microwave links, 8 of them, 5 on the ships, the Virat, Alapi, Jyoti, Varaha and Vindagiri. And remember, at some point of time, this of course is the headquarters of the Western Naval Command, the Fleet Office, where we have 2 of our cameras positioned, as also a microwave link. 8 microwave links, 12 cameras, and this live telecast of the International Fleet Review 2001, going to the length and breadth of this nation, where as many as 79 warships would be reviewed by His Excellency K.R. Narayanan, the Honorable President of India, 69 anchored, 10 mobile, and 4 in the presidential column. These would include 24 warships from 19 nations, with France, Kenya, Malaysia, Russia and Oman having 2 each. The INS Sukanya, where the dignitaries have started arriving, is the first of 7 ships acquired by the Indian Navy, and the first amongst the 3 OPVs built by the Messrs. Tacoma Marine Industries. The INS Sukanya was commissioned on the 31st of August 1989 in South Korea. Its commanding officer, Commander P. Parashar. For him, his officers and the men, certainly a big day. We would soon await the arrival of the other dignitaries, which would include the Raksha Mantri, Mr. George Fernandes, followed by the Chief Minister of Maharashtra, Sri Vilas Rao Deshmukh. And that's Sri Vilas Rao Deshmukh, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, being received at the South Breakwater or the jetty, just below the INS Sukanya, being welcomed by Vice Admiral Madhavendra Singh, Flag Officer commanding Western Naval Command. And along with him is Admiral Sushil Kumar, the Chief of the Naval Staff. As they board INS Sukanya, and following Sri Vilas Rao Deshmukh, in a short minute from now will be His Excellency the Governor of Maharashtra, Sri P.C. Alexander. An absolute red carpet treatment that will be meted out to all these dignitaries. The 150 Presidential Guard of Honor on your right there. And they will of course also parade the presidential colors. You can see the officer of the guard right in the middle out there, Lieutenant Commander Hriday Coy, with his number 2, the OOG-2 as he's called, Lieutenant Rahul Jaitley. To the Vale of the Sirens here in Mumbai. The arrival of the Raksha Mantri, Mr. George Fernandes, as he will now board the INS Sukanya, being received by Admiral Sushil Kumar, Chief of Naval Staff, and to the left of the Raksha Mantri is Vice Admiral Madhavendra Singh. Everything going absolutely precision and clockwise. And to tell you about the arrival and some of the other historic moments, an event which of course will go down in the history. Admiral Sushil Kumar, PVSM, UISM, AVSM, NM and ADC. The arrival of the other dignitaries as we shift back to the Raksha Mantri, and for continuation of commentary, it's his turn in Hindi, Vishwanath Sachdev.
गणमान्य व्यक्तियों का आगमन शुरू हो चुका है। एक एक करके सब समय पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री अलेक्जेंडर, उनका स्वागत कर रहे हैं रक्षा मंत्री, जो झंडे के पीछे उनका चेहरा छिपा हुआ है, एडमिरल माधवेंद्र सिंह। उनके साथ हैं मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री। महाराष्ट्र राज्यपाल और श्रीमती राज्यपाल। INS सुकन्या, जिस पर बैठकर राष्ट्रपति सारी परेड का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ देश के प्रमुख व्यक्ति होंगे इस यान पर। पश्चिम बंगाल के गवर्नर, किसी भी नौसेना के इतिहास में इस तरह के अवसर विरले ही होते हैं जब उसे इतने सारे गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने का अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये 8वां निरीक्षण है और अब कमांडो शेखर। The logo of the International Fleet Review is a sailboat depicting a boat which was found dating back the Mohenjo-daro area circa 3000 BC. The theme of the International Fleet Review is Bridges of Friendship. Awaiting now the arrival of the Supreme Commander. INS Sukanya, the presidential yacht, will be accompanied in the presidential column by the Suvarna sister ships Bhavnagar and Pondicherry. It is indeed a momentous day for the Indian Navy today, in fact for the whole Indian nation, signifying the coming of age of the Navy in this, the first year of the millennium. Arriving now, the Honorable Prime Minister of India, being received by Shri George Fernandes, the Honorable Defence Minister, a warm handshake, the Chief of Naval Staff, Admiral Sushil Kumar, Admiral Madhvendra Singh, Flag Officer commanding Western Naval Command. It's a warm and sunny day here in Mumbai, and the clarity of the picture is perhaps due to the fact that we even have a laser link. In the background, a patrol craft which will be accompanying the presidential column of 4 ships.
The Home Minister, Shri Advani, now being received. The Supreme Commander will be presented a ceremonial guard of honor. A total of 69 ships available today on parade, as it is called. Out of which 24 are from foreign navies. Flags fluttering in the foreground, indicating that not only the officers are in smart uniforms, but the ships themselves are dressed overall. This is a ceremonial custom in many navies of the world, where flags, which are normally used for communications, are strung across the ship from bow to stern, which is from the front end to the rear end, indicating pride in itself and in the service, and of course in the nation. Admiral Sushil Kumar, the Chief of Naval Staff, Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Nau Sena Medal, and the Honorary ADC to the President of India, is also the Chairman of the Chief of Staff Committee. It's his privilege today to welcome the Supreme Commander, the President of India, Shri K.R. Narayanan, who will be arriving very shortly. On board the Sukanya, the dignitaries are already seated. The Prime Minister, the Honorable Ministers of the Union Cabinet, His Excellency, the Governor of Maharashtra, some of his cabinet colleagues, high-ranking dignitaries, chiefs of services, the Army, the Air Force, visiting chiefs from various countries. Indeed, a very galaxy of the leadership of not only our country, but of many friendly countries as well. Shri Pramod Mahajan, the Chief Minister, Chief Minister, Mr. Vilasrao Deshmukh, the national flag is flown normally on the presidential yacht as a symbol of the president being embarked, in addition to the flag at the stem of the ship. The sirens indicate that the presidential cavalcade is about to arrive. The Guard of Honor is ready. The Sukanya today proudly flies the national flag at the jack, the naval ensign, as well as the presidential standard, which in our context is the national flag itself. The symbol of the Republic of India is atop the jackstaff. The normally sunny day is also cooled by a gentle breeze, indicated by the mild flutter of the flags. A red carpet indeed.
in the background, the good old war horse of the Indian Navy, the INS Vikrant. The presidential cavalcade is now approaching INS Sukanya, the presidential yacht. राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं सुकन्या की ओर, जिस यान पर बैठकर उन्होंने आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़े का निरीक्षण करना है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सेनाध्यक्ष, पश्चिमी कमान के प्रमुख और हमारे रक्षा मंत्री राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं श्री जॉर्ज फर्नांडिस, एडमिरल सुशील कुमार, एडमिरल माधवेंद्र सिंह, अपने सर्वोच्च सेनापति का स्वागत। भारत का राष्ट्रपति सेना के 3 अंगों के सर्वोच्च सेनापति हुआ करते हैं। राष्ट्रपति नारायण 8वें राष्ट्रपति होंगे जो इस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं। श्रीमती नारायणन और मिसेस विनीता कुमार उनके साथ हैं। INS सुकन्या पर स्वागत श्रीमती नारायण का। अब गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार हैं। The president reaches the presidential dais. The national anthem. The presidential standard being dipped. The 150-man Guard of Honor, Presidential Guard of Honor. The Guard Commander marches smartly up, salutes the Supreme Commander.
The President, escorted by the Guard Commander, now reviews the Guard, starting with the band. Preceded by the two presidential ADCs. Distinguished by wearing their epaulets on the right shoulder. The officer of the guard, Lieutenant Commander Ridhotai. Second officer of the guard, Lieutenant Rahul Jetli. The colors officer, wearing the presidential colors, Lieutenant Ajit Ratna. The first ADC, Lieutenant Anuj Srivastav. And the second ADC, Lieutenant Satish. As the President walks past, the guards, the members of the guard, smartly turn their eyes. With the review of the guard being over, the Chief of Naval Staff, Admiral Sushil Kumar, escorts the President now to the presidential yacht, INS Sukhanya. भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री KR नारायणन और उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार सुकन्या की तरफ जाते हुए President of India will be received on board with a 21-gun salute. ट्रेडिशन ऑफ पाइपिंग। भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन, उनके पीछे नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार और उनके साथ रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं 21 तोपों की। मित्रता और सम्मान का सदियों से सूचक रही है ये तोप सलामी। शुरू में तोप सलामी ये दर्शाता था कि तोपें पूरी तरह खाली कर दी गई हैं और शत्रुता की कोई भावना नहीं है, लेकिन सम संख्या के गन सल्यूट को दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता है। इसीलिए तोप सलामी हमेशा विषम संख्या में होती है। 21 तोपों की सलामी सबसे बड़ी सलामी समझी जाती है, जो कि केवल राष्ट्र प्रमुखों को दी जाती है। इसलिए हमारे राष्ट्रपति के लिए 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। जैसा कि आपको पहले मिडिल ग्राउंड के बारे में बताया गया था, तोपों की ये सलामी वहीं से दी जा रही है। भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन 21 तोपों की सलामी लेते हुए
कुछ ही क्षणों में भारत के राष्ट्रपति अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल सभी बेड़ों के निरीक्षण के लिए निकलेंगे। भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री के.आर. नारायणन के साथ सुकन्या पर सवार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस, महाराष्ट्र के गवर्नर श्री पी.सी. अलेक्जेंडर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति। और अब राष्ट्रपति का ये सलामी दस्ता रवाना हो रहा है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल 79 देशी और विदेशी पोतों के निरीक्षण के लिए। सुकन्या पर सवार ये नौसैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ राष्ट्रपति के इस सलामी दस्ते में शामिल हैं भारतीय नौसेना के 4 और जहाज। एक तो सुकन्या, जिस पर हैं स्वयं भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, और इसके साथ हैं सुवर्णा, पांडिचेरी और भावनगर। Well, while the presidential yacht INS Sukanya is cast off with the others in tow, Suvarna, Pondicherry and Bhavnagar, these 4 ships will pass through 7 rows of ship at anchor. As the last but one is reviewed, the mobile column of 10 ships will steam past the president, and we'll then have the fly past. But let's go back to the history of the Indian Navy, which dates back to 1612, when the first squadron of battleships arrived with the East India Company. It was renamed as Her Majesty's Indian Navy in 1830, and in 1934 reorganized and rechristened as the Royal Indian Navy. The British handed over 32 aging vessels for coastal patrol with 11,000 officers to independent India. After 50 years, the strength of the Navy has risen to a phenomenal 130 odd ships with 55,000 personnel, with the Indian naval ships comprising of different classes, some of which will be on view today, comprising the aircraft carrier INS Virat, the cruisers, destroyers, frigates, Leanders, Kukri class offshore patrol vessels, and 20 odd submarines. Thus, there has been a great transformation from the small brown water navy to the blue water navy, exploring oceans and operating on the high seas for days together. The INS Sukanya, commanded by Commander Pankaj Parashar, and true to her name and the class OPV, Sukanya has since her commissioning participated in numerous exercises in operations from the vast maritime frontiers of the Indian west coast, protecting our EEZ or providing logistic support to remote naval deaths. She has kept the naval ensign always flying high. As the Goodwill Ambassador of India, Sukanya has shown the flag in many foreign ports and on numerous occasions exercised with foreign naval ships. Notable amongst these have been operations in which INS Sukanya has participated, or Ops Mufet of Somalia in 1993,
Operation Vijay during Kargil crisis in 1999 and Operation Swan on a regular basis, but these are just a few to name. To the left, just going off your picture frame, as we now come to President K.R. Narayanan, His Excellency the Honorable President of India. To his left, Admiral Sushil Kumar, and to the right, Vice Admiral Madhavendra Singh. That's on the picture frame, but to his right is Admiral Sushil Kumar. Admiral Madhavendra Singh, Flag Officer Commanding Chief Western Naval Command. PVSM, AVSM, ADC was commissioned in the Indian Navy on the 1st of January 1963. The middle ground, which is the Coastal Battery. And these are those 69 ships at anchor, which will be reviewed by the President. And for continuation of commentary on this, the middle ground, which is the Coastal Battery, situated 1500 yards from the Gateway of India, and which has an interesting history which can be traced back to the early days of the East India Company, as INS Sukanya would approach the first of the reviewing ships in the column RA, 7 of them. And before INS Ajay comes into view, its continuation in commentary in Hindi, Anupama Singh. और इससे पहले कि भारत के राष्ट्रपति का ये सलामी दस्ता अपना निरीक्षण शुरू करे, एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि हमने आपको बताया मिडल ग्राउंड के बारे में, गेटवे ऑफ इंडिया के दाहिनी तरफ एक ऐसी ही और चट्टान है, ऑयस्टर रॉक। ब्रिटिश राज के समय बनी ऑयस्टर रॉक, जिसका मुख्य काम था बंदरगाह की रक्षा करना। 1874 में बनी ऑयस्टर रॉक पर 7 इंच और 10 इंच की बंदूकें लगाई गई थीं। और अब आपके सामने है ये एंकर प्लान उन 69 युद्धपोतों के लिए। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति का सलामी दस्ता नीले बंदूक के रूप में चल रहा है। इसी तरह से राष्ट्रपति का सलामी दस्ता बेड़ों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ेगा। बात हम कर रहे थे ऑयस्टर रॉक की। दूसरे विश्व युद्ध में ऑयस्टर रॉक का महत्व और बढ़ गया जब 1939 में ब्रिटिश सेनाओं ने यहां से विमान भेदी बंदूकों का उपयोग किया था। इतिहास की साक्षी ये ऑयस्टर रॉक आज एक मूक दर्शक बनकर रह गई है। और आपके सामने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल नौसेना के दस्ते। और ये हमारे सामने है INS अजय, पहली पंक्ति का पहला यान। इसका निरीक्षण कर रहे हैं राष्ट्रपति K.R. नारायणन। राष्ट्रपति की जय के घोष के साथ सलामी दी जा रही है राष्ट्रपति को। 7 अधिकारियों और 90 नौसैनिकों वाला INS अजय पश्चिमी नौसेना कमान के पेट्रोल स्क्वाड्रन का हिस्सा है। 10 साल पहले से तत्कालीन सोवियत यूनियन में कमीशन किया गया था। INS अजय के लेफ्टिनेंट कमांडर बाल गोविंद कुनीरामन के हाथों में इस पोत की कमान है इस समय। और अब हमारे सामने है इंडोनेशियन जहाज। टंगकोल। This modified Krupi-class missile corvette was commanded by Commander Sudarshan Shrikande. INS कोरा हमारे सामने है। INS Kora. जिस तरह किरपान सिखों का हथियार है, वैसे ही उत्तरी पूर्वी भारत के लोग भी तीखी धार वाला एक परंपरागत हथियार रखते हैं। इस हथियार का नाम है कोरा। INS कोरा का नामकरण इसी हथियार के नाम पर किया गया है। भारतीय नौसेना के इस खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट का निर्माण
गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कलकत्ता में हुआ था और 10 अगस्त 1998 को ये भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। इस जहाज़ की कमान संभाल रहे हैं कमांडर S.Y. श्रीखंडे। इस जहाज़ की खासियत समय रहते हवाई हमलों का पता लगाने में है और इसीलिए INS कोरा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अप्रैल 1999 में INS कोरा ने अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया था और सितंबर 2000 में ये चीन और जापान में आकर्षण का केंद्र बना था। केनिया का जहाज शुजा हमारे सामने है इस समय। ये जहाज शुजा जो आपके सामने था अभी, KNS शुजा, ये केन्या से भारत के तट पर आया है मैत्री के सेतु बांधने के लिए। शुजा 1997 में केन्या की नौसेना का हिस्सा बना था। KNS शुजा के कमांडिंग अफसर हैं मेजर लॉन्टेस गितुमा। INS कृपान हमारे सामने है इस समय। सिखों के परंपरागत और कारगर हथियार के नाम पर इस यान का नामकरण हुआ है INS कृपान। कृपान भारतीय नौसेना का तीसरा मिसाइल कॉर्वेट है जिसका डिज़ाइन भारत में ही तैयार हुआ था। 12 जनवरी 1991 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सैनिक राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं राष्ट्रपति की जय के नारे के साथ। इस यान का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जिससे भूमि और हवा दोनों ओर से होने वाले हमलों का मुकाबला किया जा सकता है। कमांडर इवान के जोसेफ के नेतृत्व में 12 अधिकारी और 100 नौसैनिक इस जहाज़ पर कार्यरत हैं, सन्नद्ध हैं हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए। इस जहाज़ की आक्रामक शक्ति का आधार है दूर तक मार करने वाली यान निरोधी मिसाइलें और पूर्णतया स्वचालित तोपें। ये भारतीय नौसेना के सर्वाधिक उन्नत जहाज़ों में से एक है। यान की गति है 24 नॉट्स। ये मलेशिया का जहाज लक्ष्मणा। मलेशिया के इस यान के कमांडर हैं BL चून। और अब हमारे सामने है INS कुठार। समुद्र की लहरों पर INS कुठार। राष्ट्रपति सलामी ले रहे हैं INS कुठार की। ये मात्र संयोग नहीं है कि भारतीय नौसेना के एक और पौध का नामकरण हथियार के नाम पर हुआ। INS कुठार जनवरी 1990 में हवाई नौसेना का हिस्सा बना था। और अब हमारे सामने है INS किर्च। INS किर्च मिसाइल कॉर्वेट्स की कोरा श्रेणी का दूसरा यान। और अब ये सामने जो जहाज हमें दिखाई दे रहा है ये ओमान नेवी का जहाज है। अलमवाज इसका नाम है। और ये फिर किर्च हमारे सामने। किर्च And on the port side, tank number Bravo 3, RNOV Al Najah from Oman. This Al Busra class of offshore patrol vessel is commanded by Lieutenant Ali bin Musa Al Baluchi.
ओमानी यान अल नाजा। On the starboard side, planet number Mike 65 INS Alapi. Alapi is the SNM class of minesweepers. She is commanded by Lieutenant Commander S.K. Chauhan. Ladies and gentlemen, INS LAP हमारे सामने है। Mike 65 INS Alapi. समुद्र की लहरों पर तैरते ये जहाज ऐसे लगते हैं जैसे कोई बड़ी मछली आराम से तैरती हुई आगे बढ़ जाए, लेकिन जब ये जहाज लड़ाई के मैदान में होते हैं तब इनकी ताकत देखते बनती है। This trading ship, carrying 100 midshipmen, was commanded by Commandant Kazimierz Borkowski.